आज अजमेर दरगाह ख्वाजा साहब वर्सेस संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई। दोपहर में सुनवाई हुई थी, 2:30 बजे इसका समय फिक्स कर दिया गया था। समय सुनवाई हुई और माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। जज साहब ने सभी पक्षों को सुना। कुछ और इंटरवेंशन आनी थी, उनको भी लिया गया और हमें 7/11 का जवाब देना था। वो हमने जवाब माननीय अदालत के समक्ष रखा है। वो जवाब मिल चुका है। अब उस जवाब पर 7/11 पर जो बहस होनी है वो अगली तारीख लगी है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 को रूल 711 पर बहस होनी है। उन्होंने बोला है कि ये केस चलने योग्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि रूल 711 की जो अर्जी है मुस्लिम पक्ष की दरगाह ख्वाजा जो कमेटी है उन्होंने पेश की है, वो एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए क्योंकि रूल 711 गलत उन्होंने लगाया है, ये खारिज होगी क्योंकि मथुरा और काशी भोजशाला सभी केस चल रहे हैं। हमें संवैधानिक अधिकार है केस फाइल करने का और लड़ने का, इसलिए हमने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने वर्शिप एक्ट की बात कही है। वर्शिप एक्ट में भी हमने माननीय अदालत के समय वर्शिप एक्ट की कॉपी भी प्रति भी लगाई है। तो वर्शिप एक्ट में अजमेर या कोई भी दरगाह या कब्रिस्तान का पूजा पद्धति का स्थल नहीं माना गया है, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हमने माननीय अदालत के समक्ष हम रख रहे हैं और उसमें साफ साफ लिखा है अजमेर जो दरगाह है गवर्नमेंट के अधीन है। खादिम का या कोई जो अपने आप को ख्वाजा साहब का वंशज बता रहा है उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य वो उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नहीं पेश कर पाए हैं। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि जो दरगाह है वो दरगाह पूजा पद्धति का स्थान नहीं है। ये साफ साफ लिखा है। वो जजमेंट भी आएगा और हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के वरुण कुमार सिन्हा 1 मार्च को आएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम बहस करेंगे। हमें उम्मीद है कि वर्शिप रूल 711 खारिज होगा। क्या कुछ साक्ष्य आप 1 तारीख की जो तारीख है उसके और अपनी तरफ से लेके मतलब सब साक्ष्य दे दिए हैं। अभी और जरूरत पड़ेगी तो और भी साक्ष्य हम रखेंगे। अब रूल 711 पर जो सुनवाई होगी हमें उम्मीद है रूल 711 खारिज होगी, मैं मानता हूँ। और तमाम दुनिया भर में बसे हिंदुओं को न्याय मिलेगा क्योंकि हम विक्टिम हैं। हमारे मंदिर तोड़ के कहीं दरगाह बना दी, कहीं मस्जिद बना दी, ऐसी तमाम जगह हैं। ये इतिहास बता रहा है और इतिहास के साथ साथ हमारी सरकारों ने ASI जो डिपार्टमेंट बनाया है वो इसीलिए बनाया गया है कि पुरातत्व चीज़ें जितनी भी हैं उनको खोज के लगाया जाए और उस पर बोर्ड लगाया जाए। जैसे यहाँ संस्कृत वेद विद्यालय आप देखोगे, वहाँ ASI द्वारा बोर्ड लगाया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि कैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण किया, अजमेर जो फलती फूलती धरती थी उसको लूटा, मोहम्मद साबुद्दीन गौरी यहाँ आया और कैसे लूटपाट हुई, हमारे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हत्या कर दी गई। तो ये सबको पता है। तो यहाँ उनके पूर्वजों का, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों का वहाँ मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के वहाँ दरगाह बनाई गई है। जब वो तहखाना खुलेगा, सर्वे होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा वो सबको स्वीकार करना चाहिए। आज इफेक्टिव कुछ नहीं था। 7/11 की जो दरगाह कमेटी की तरफ से एप्लीकेशन लगी थी उसका जवाब पेश हुआ है। उसकी बहस के अंदर 1 मार्च गई है और 110 की जितनी भी एप्लीकेशंस थी उनका जवाब वादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है, उसके जवाब के लिए गई। दरगाह कमेटी ने 7/11 में क्या चीज़ बताई है? 4-5 पॉइंट्स हैं 7/11 में दरगाह कमेटी के। उसका इन्होंने क्या जवाब दिया वो एक बार देखना पड़ेगा, देख के ही फिर हम आपको बता पाएंगे। बिना देखे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। ये सिचुएशन है। देखिए, हम एज ए एडवोकेट अपना प्रोफेशन डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटी आए थे। मैं वैसे बेंगलोर से हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। आज जो है लगभग 10:30 बजे मॉर्निंग हम अदालत को अटेंड करके 2:30 का टाइम दिया था, तो हम बाहर आ गए। तो कोई फेक मीडिया वाला बन के सामने आके बता रहा है कि 2:30 को आएगा तो तेरे को गोली मार देंगे। ये बात हम अदालत के सामने रखे और अदालत जो है कोर्ट के अंदर जो भी पुलिस वाले थे उनको भी बताया है कि आप जो है इस पर जो है इंक्वायरी करें। तो हम भी चाहते हैं कि SP से जो है मामले में, अदालत का मामला है, अदालत में है, हमारे एज ए एडवोकेट हम ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हमको कोई बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो मीडिया, जेन्युइन मीडिया आते हैं तो हम सामने आते हैं। तो ऐसे ही सोच के हम सामने आए तो पता चला कि वो बंदा मूव हो गया। तो हमने जो है
उसको सीरियसली नहीं लिया, बट अदालत के सामने उसको सीरियसली जो है हमने अपना रखा है, तो अदालत अपना काम। और आज तो ये जो याचिका के मामले में आए थे इसमें क्या था? जी अभी डेट आएगा उसका, 1 Rule 10 एप्लीकेशन के ऊपर अभी ऑब्जेक्शन होना है, 711 एप्लीकेशन की सुनवाई है और उसके ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट होएगा, फिर जो है 1 Rule 10 का एप्लीकेशन जो है वो आगे आएगा। इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में भी प्लेस ऑफ वर्शिप में एप्लीकेशन डाले हैं और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है कंसीडर करने के लिए। हम अदालत से रिक्वेस्ट किए कि हमको ऑर्डर कॉपी दो, अदालत उसको कंसीडर करने के लिए हमें बताया है। आपके साथ कौन कौन लोग हैं? जी हमारे साथ इमरान ये है, देखिए ये है पिटिशनर और हमारी टीम एडवोकेट्स है बस।